क्लास है रीजनिंग का। रीजनिंग पेपर 1 जो आपके 40 मार्क्स के होंगे, तो बीपीएससी अब मैथ ना पूछ करके जो 8-10 क्वेश्चंस हैं उसमें रीजनिंग भी डाल देता है। तो इसीलिए, और 1 to 5 जो 1 to 5 के क्लास से जुड़े हैं तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। बाकी सभी लोग देख लीजिए, जो 6 to 12 वाले भी हैं, हो सकता है मैथ ना दे करके आपके एग्जाम में रीजनिंग के ही क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे पहले बीपीएससी में सिविल सर्विस में भी 10 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते थे, लेकिन अब रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो ये ट्रेंड बदलते रहता है बीपीएससी का, तो इसीलिए आप लोग भी रीजनिंग के भी 5-6 चैप्टर जो हैं, जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से बीपीएससी पूछता है, उसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी ये चैप्टर आपको किसी भी कंपटीशन में आपको जो है पूछे गए, डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, तो सब के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए चैप्टर, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, तो दिशा यहाँ ज्ञात करना होता है। दिशा ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी आप मैप बनाते हैं तो याद हमेशा रखेंगे, हर हमेशा हम लोग ऊपर में उत्तर लिखेंगे, ठीक है, ऊपर में हर हमेशा, एक सेकेंड, हर हमेशा ऊपर में आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, नीचे में दक्षिण को लिखेंगे, और दायां साइड क्या लिखेंगे, पूरब को, और बायां साइड पश्चिम को। ये ही मैप का एक मानक है जिसको कि हम लोग प्रयोग करते रहेंगे। अगर इस बीच के कोण को अगर देखा जाए डायरेक्शन को, तो इसको हम लोग उत्तर पूर्व डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। अगर ये डायरेक्शन को देखा जाए तो इसको हम लोग दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। और इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और ये वाले डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से ये बीच वाले डायरेक्शन के भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए सही डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉपी कलम लेके बैठे होंगे उम्मीद करते हैं, और नहीं बैठे हैं तो जल्द से कॉपी कलम निकाल करके ये सब मैप बनाना शुरू कीजिए। हर हमेशा ऊपर में उत्तर लिखना है, नीचे में दक्षिण लिखना है, दायां साइड पूरब लिखना है, बायां साइड पश्चिम को लिखना है। ठीक है, जब भी मैप बनाएंगे तो हम लोग इसी प्रकार से वहाँ पर मैप को दर्शाएंगे। ठीक है, कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा हमेशा, कि कोई भी व्यक्ति टर्न लेता है तो वो 90 डिग्री से टर्न लेता है। जैसे मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ, जैसे मान के चलिए मैं उत्तर की ओर चल रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं दायां घूमता हूँ, अगर दायां घूमता हूँ तो मैं 90 डिग्री से ही घूमूंगा। यानी एक बार कोई व्यक्ति लेफ्ट या राइट लेता है तब भी वो 90 डिग्री घूमता है, राइट लेता है तब भी वह 90 डिग्री घूमता है। ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगर डबल लेफ्ट हो गया तो 90 को 2 से गुना कर दीजिए, 180। डबल राइट हो गया तो वो क्या हो गया, 180, 90 गुने 2। चूंकि एक बार लेफ्ट लिए तब भी 90, एक बार राइट लिए तब भी 90। ठीक है, तो 2 बार अगर लेफ्ट लिए तो 180, यानी 180 डिग्री का जब कोण बनाएंगे तो यानी अगर आप दायां जा रहे हैं तो उसके विपरीत हो जाइएगा, यानी लेफ्ट अगर जा रहा है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर आपने शुरुआत की थी उत्तर दिशा में तो आप पहुँच जाइएगा फिर दक्षिण दिशा में, विपरीत दिशा में। फिर 180 डिग्री राइट भी लीजिएगा तब भी आप विपरीत दिशा में पहुँच जाइएगा। यानी 180 डिग्री जब भी कोण बन जाएगा 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट लेने के बाद, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे मैं उत्तर की ओर चला तो 2 बार लेफ्ट ले लूँगा तो फिर मैं दक्षिण की ओर आ जाऊँगा, यानी विपरीत दिशा में। ठीक है, उसके बाद 3 बार लेफ्ट लेने का मतलब है कि 90 गुने 3 यानी 270 डिग्री। तो जो 270 डिग्री होता है वो आपको, अगर 3 लेफ्ट है तो वो 1 राइट के बराबर होगा। ठीक है, अगर 3 राइट अगर आप लेते हैं, 3 बार राइट टर्न लेते हैं तो वो 1 लेफ्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये उत्तर दिशा में, फिर बोलेगा वो दायां लिया, राइट लिया, फिर वो राइट लिया। ठीक है, फिर वो राइट लिया, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो एक बार राइट लिया, यहाँ पहुँचा, फिर दोबारा राइट लिया तो इधर आ गया। ठीक है, फिर वो राइट लिया तो इधर पहुँच गया। अब उसका डायरेक्शन किधर है, तो यानी वो एक, जो अगर राइट लिया है 3 बार राइट लिया है तो वो 1 लेफ्ट के बराबर डायरेक्शन हो जाएगा। यानी अगर उसका डायरेक्शन
उत्तर की ओर जा रहा था, जैसे ये है उत्तर की ओर जा रहा था, तो यानी उसका अब डायरेक्शन किधर है, उसका अब डायरेक्शन किधर है, इस ओर है, यानी वो एक लेफ्ट की ओर हो जाता है। ठीक है, यानी 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट और 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ये सब बेसिक चीज़ है, आगे ये सब चीज़ पे क्वेश्चन आधारित होंगे, तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और भी आपको क्लियर होगा। तो ये सब आप लोग लिख भी सकते हैं। अगर 4 बार लेफ्ट लेफ्ट ले लिया कोई क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन तब पूछे जाएंगे जब उसमें आपको जो है दूरी मात्रक नहीं पूछेगा, दूरी जो है मीटर में नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा डायरेक्शन। तो उस केस में आप केवल लेफ्ट राइट लिखते जाएंगे और एक लेफ्ट एक राइट में आपस में कट भी जाता है, जैसे एक क्वेश्चन में अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको मिटा लूँ। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट 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 ले लिया, 4 बार कोई डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर की ओर मान के चलिए जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, उत्तर की ओर जा रहा है, 4 बार लेफ्ट 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 ले लिया या 4 बार राइट राइट ले लिया, राइट 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 राइट। ठीक है, अब उसका कौन सा डायरेक्शन होगा, तो उसका सेम डायरेक्शन होगा, एडजेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये 90 गुने 4 घूम गया यानी 360 डिग्री। जब कोई भी ये जैसे यहाँ शुरू किया 360 डिग्री, तो फिर आप यहीं इसी डायरेक्शन में आ जाइएगा, यानी सेम समान दिशा में रहेगा, वह व्यक्ति समान दिशा में ही मूव कर रहा होता है। जैसे कोई व्यक्ति है ए अपने घर से मान के चलिए पूरब दिशा में निकला, किस दिशा में निकला, पूरब दिशा में निकला, पूरब इधर है, उसके बाद वो लेफ्ट लिया, वो क्या लिया, लेफ्ट लिया, एक बार लेफ्ट लिया, फिर दोबारा लेफ्ट लिया, ठीक है, फिर तिबारा लेफ्ट लिया, फिर चौथी बार लेफ्ट लिया। ठीक है, तो चौथी बार लेफ्ट लिया तो फिर वो व्यक्ति जो है उसी डायरेक्शन में पहुंच रहा है जिस डायरेक्शन में वो एडजेक्टिव सुबह मतलब जो शुरुआती दौर में था। ठीक है, तो यही है आपका एडजेक्टिव सेम डायरेक्शन हो जाता है कि जहां से आप शुरू करेंगे उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर से मैं मिटा करके आपको समझा दूं। जैसे राम है, कोई व्यक्ति का नाम है, चलना प्रारंभ किया। ठीक है, चलना प्रारंभ किया उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब वो चलिए राइट घुमा देते हैं, इसको राइट ही घुमा देते हैं, एक राइट लिया, फिर राइट ले लिया, ठीक है, फिर राइट ले लिया, फिर राइट ले लिया, फिर राइट ले लिया, तो फिर वो कहाँ यहीं पे पहुंच गया, यानी सेम डायरेक्शन में ही पहुंच गया। यानी जब 4 बार राइट ले लेगा तो वो फिर सेम डायरेक्शन में ही पहुंच जाता है, समान दिशा में, यानी 360 डिग्री के केस में सेम दिशा। अब जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति चला, कोई व्यक्ति चला, मान के चलिए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चला। ठीक है, पूर्व दिशा में चला, एक बार लेफ्ट लिया, तो देखिए लेफ्ट जो लेता है यहाँ से, जैसे मान चलिए इधर से अगर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में, तो आप अपने हाथ को देखें, जो आपका दायां हाथ है वो डायरेक्शन क्या हो गया, दायां दिशा हो गया। तो ये हो गया इसके लिए राइट और ये हो गया इसके लिए लेफ्ट। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, बायां जा रहा है, तो आप इसको इधर ले जाइएगा, अगर दायां जा रहा है तो इसको आप इधर ले जाइएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि लेफ्ट ले गया, फिर लेफ्ट जाने के बाद 5 मीटर चला, 5 किलोमीटर चला लेफ्ट में, फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद वो राइट 10 किलोमीटर राइट घुमा, दायां घुमा, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद बोलेगा फिर वहाँ से राइट लिया, फिर वो जो है 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब उसका डायरेक्शन किस दिशा में, किस दिशा में पूछ दिया, टोटल दूरी नहीं पूछ रहा है, केवल दिशा पूछ रहा है, तो कितने बार लेफ्ट लिया वो लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक लेफ्ट लिया, फिर क्या लिया, राइट लिया, फिर क्या लिया, राइट लिया, तो आप क्या कीजिएगा, राइट और लेफ्ट आपस में कट जाता है, लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, आपस में कट जाता है, तो बच क्या गया आपका राइट, केवल राइट बच गया। तो जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, अगर मान के चलिए वो पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया था,
तो वहां से राइट देखिए कौन सा डायरेक्शन है, तो वहां से राइट इसका ये डायरेक्शन है यानी दक्षिण दिशा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो उतना हम लोग घुमाते फिराते नहीं रहेंगे, केवल लेफ्ट राइट लिखेंगे। जैसे कोई पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया तो पूरब लिख लेंगे, पूर्व लिख लिए, उसके बाद वो लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, हो सकता है फिर लेफ्ट लिया फिर लेफ्ट लिया फिर राइट ले लिया फिर लेफ्ट ले लिया, इस तरीका से क्वेश्चन को घुमाया, खूब बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया। तो केवल आप लेफ्ट राइट लिखते रहिएगा और बाद में क्या कीजिए, एक लेफ्ट एक राइट में काट लीजिए, एक लेफ्ट एक राइट में काट लीजिए। अब क्या बच गया, दो लेफ्ट यानी 180 डिग्री, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके विपरीत जाएगा। यानी जब भी 180 डिग्री कोण बनेगा तो जो डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके विपरीत जाएगा। यानी पूरब में ये चला था तो अब ये पश्चिम की ओर इसका मुख होगा, किधर होगा, पश्चिम की ओर, क्योंकि यहाँ पे बच के कितना बचा, 180 डिग्री। तो इस तरीका का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसके बाद एक क्लॉक वाला क्वेश्चन इसमें रहेगा। कोई व्यक्ति है, कहेगा चलना प्रारंभ किया उत्तर दिशा में, फिर वहां से 145 डिग्री जो है वामावर्त घुमा, वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त को इंग्लिश में एंटी क्लॉक बोलते हैं। अब देखिए क्लॉक कैसे घूमता है, घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। समझने का प्रयास कीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जब हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा के उल्टा, जैसे ये डायरेक्शन कर दिए, उल्टा कर दिए, ऐसे घुमा दिए, ठीक है, ऐसे घुमा दिए, ये उल्टा जब घुमा इस तरीका से, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक होता है, इसको बोलते हैं वामावर्त। इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, फिर 145 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर बोलेगा 90 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, फिर कहेगा 180 डिग्री वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब वो किस दिशा में है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ। तो यहाँ पर देखिए 180 और 90 कितना हो गया, 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक कितना हो गया, 145, तो इसको घटा दीजिएगा, 145 डिग्री घटा दिए तो कितना बच गया आपका, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया, 135 डिग्री। यानी जहां पर था वो उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा से अब 135 डिग्री घुमाइए। यहाँ पे क्लॉकवाइज बचा था एक्स्ट्रा, क्योंकि क्लॉकवाइज ज़्यादा है तो क्लॉकवाइज बच गया, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घुमाइएगा। जैसे उत्तर है तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 45, 135 डिग्री, यानी उसका जो दिशा अब हो जाएगा उस व्यक्ति का, वो किधर हो जाएगा, ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम हो जाता है। तो पूरब दक्षिण दिशा, दक्षिण पूरब दिशा में उसका अब डायरेक्शन हो जाएगा। ये 135 डिग्री पे घुमा देंगे तो कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब दिशा में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। एक जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन जो आता है वो आपको सूर्यास्त और सूर्योदय वाला रहेगा। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो भी बता देते हैं। यहाँ पे आपको 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे कंपटीशन में, रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। देखिए, एक होता है सूर्योदय और सूर्यास्त। सिंपल सी बात है, सूर्योदय के समय की सिचुएशन क्या होती है वो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। एक होता है आपका सूर्यास्त, ठीक है, तो इसमें छाया की बात होती है। छाया कैसे बनेगा, जैसे मान के चलिए ये आपका डायरेक्शन है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पूरब होता है दाहिने साइड और बाएं साइड ये पश्चिम है। जब सूर्योदय का समय होगा तो सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा। अगर आपका मुख पूरब दिशा में होगा, अगर आपका मुख पूरब दिशा में होगा तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी, तो आपके पीछे बनेगी। स्वाभाविक सी बात है, उल्टा बनता है, सूर्य के दिशा के उल्टा बनता है परछाई, तो पीछे बनेगा। तो वही चीज है, आपको एक बार लिखना होगा सूर्योदय के समय में दिशा और परछाई, हेडिंग बना लेंगे दिशा और परछाई, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और सूर्यास्त के समय जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, दिशा और परछाई। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पे पूरब दिशा है तो आपका परछाई आपके पीछे बनेगा, तो यानी दिशा अगर पूरब है तो परछाई पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे। अगर आपका दिशा पश्चिम है, सूर्योदय के समय दिशा अगर आपका पश्चिम है, मुख की दिशा, तो आपके आगे बन जाएगा। अगर आपकी दिशा दक्षिण की ओर है तो आपके किस साइड बनेगा? तो दायां साइड बन जाएगा। दोपहर दक्षिण दोपहर दायां याद रखिएगा, ठीक है। आपका मुख दक्षिण की ओर है तो आपकी परछाई किस साइड बनेगी? दायां साइड बनेगी, ठीक है। दोपहर दक्षिण दोपहर दायां, बस इससे आप निकाल लीजिएगा। बाकी इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर आपका मुख उत्तर की ओर है तो आपकी परछाई आपके बायां बनेगी, ठीक है। अगर सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है आपस में, मान लीजिए 2 व्यक्ति है आपस में बातचीत कर रहा है, तो बोलेगा एक राम है एक श्याम है। राम की परछाई श्याम के बोलेगा बाएं बन रही है, श्याम के बाएं बन रही है। राम की परछाई तो इसके खुद के दाएं बन रहा होगा, ठीक है। राम की परछाई अगर बोला कि श्याम के बाएं बन रहा है तो यानी खुद के इसकी दाएं बन रहा होगा। तो दायां जानते हैं कि दायां तभी बनेगा जब उसका डायरेक्शन दक्षिण होगा सूर्योदय के समय में। तो राम का मुख दक्षिण हो जाएगा तो उसके सामने जो बातचीत कर रहा है श्याम, तो उसका मुख क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3-4 टाइप का अभी हमने थ्योरी में बताया आपको, यही सारे क्वेश्चंस पूरे आपको डायरेक्शन चैप्टर में दिखाई देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब आप क्वेश्चन बना लेंगे इजीली। चलिए अब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई तरह का समस्या परेशानी होगा तो निश्चित रूप से आप बताने का जो है मैसेज लिखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा को मिटा लेते हैं जहाँ जहाँ हमने आपको समझाने का प्रयास किया है थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन अब बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। इसमें आपको जो है थोड़ा सा दिशा भी आपको इसमें मैप बनाना ही होगा। मैप बना करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग के सामने में प्रश्न है, प्रश्न बनाइए, क्या इसका आंसर होगा जरा बताइए आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बनाता हूँ फिर आप लोग इसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कलर दूसरा चेंज करते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, एक्स वाई के पूरब में, तो आपको पता है कि उत्तर बनाते हैं ऊपर में, नीचे में क्या बनाते हैं? दक्षिण, दायां साइड बनाते हैं पूरब, सॉरी, और बायां साइड क्या बनाते हैं? पश्चिम, ठीक है। अब बोलता है y x के पूरब में है, तो y के बारे में बोला x के पूरब में है, तो इसको y को x के पूरब में बना दीजिए, ठीक है। क्या बोला कि y x के पूरब में है, तो x यहाँ पे है, मान के चलिए ये x है, तो इसका पूरब ये साइड हो गया, यही साइड हुआ ना। तो बोला y x के पूरब में है, तो इसको बना दिए y x के पूरब में, ठीक है। जो z के उत्तर में है, ठीक है, किसके बारे में? y x के पूरब में है, जो z के उत्तर में है, तो इसको z के उत्तर में बना देंगे, z के उत्तर में। यदि p z के दक्षिण में है, यदि p जो है वो z के दक्षिण में है, p को जो है दक्षिण में बना देंगे। तो पूछ रहा है p y के किस डायरेक्शन में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि y यहाँ पे है, और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है? तो अभी हमने बताया था कि ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो दक्षिण पश्चिम होता है। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है
अगर दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे तो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको समझा सकता हूं अगर आप लोग को कोई तरह का दिक्कत है तो। जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको क्या दिक्कत है तो मैं फिर से बता सकता हूं, आप चैट बॉक्स में लिख दें अगर कोई तरह का दिक्कत है, समझ में नहीं आया हो तो। चलिए फिर से एक बार, ठीक है, जो जहां भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमको जरूर बोला कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर से मैं इसको मिटा लेता हूं अच्छे से, उसके बाद समझाता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जहां पे खड़ा होता है तो वहां से वो 4 डायरेक्शन में उसको आप इंगित कर सकते हैं, ठीक है। बीच बीच का भी डायरेक्शन को यहाँ पे इंगित करना होता है। जैसे मान चलिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक सेकंड, जैसे ये कोई व्यक्ति है, मान के चलिए व्यक्ति बना दिए। अब इसके लिए 4 डायरेक्शन है, इधर, इधर को हम लिखेंगे उत्तर, इधर को हम लिखेंगे पूरब, दाएं साइड, बाएं साइड को क्या लिखते हैं हर हमेशा पश्चिम। एक मानक बनाते हैं, हमेशा यही लिखते हैं, डायरेक्शन बदलेंगे नहीं। उत्तर कभी इधर नहीं लिखेंगे, हर हमेशा ऊपर की ओर उत्तर लिखेंगे और नीचे दक्षिण लिखते हैं, ठीक है। बस ये मानक हो गया। ये तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर ऊपर में, नीचे दक्षिण में। ये क्यों, एक मानक स्टैंडर्ड मानते हैं हम लोग, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। आप इधर भी उत्तर बनाइएगा तो बनेगा वैसे ही, लेकिन हम लोग एक फॉलो करते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन करा, y x के पूरब में है। y के बारे में बोला कि y जो है, ये जो y व्यक्ति है वो x के पूरब में है, यानी ये जो x है उसके पूरब में आप y को बना दिए। यही क्वेश्चन कह रहा है, y x के पूरब में है, ये दिशा x के लिए क्या हो गया, पूरब हो गया, तो वही y के लिए x के तरफ से ये y पूरब में हो गया। तो यही बोल रहा है y x के पूरब में है, तो x के पूरब में हमने बना दिया, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये पूरब है तो पूरब में बना दिया। जो z के उत्तर में है, अब x के बारे में बोल रहा है। देखिए अब कंफ्यूजन, अब y के y और z नहीं, ये x और z में बोल रहा है। जो z के जो नजदीक होता है ना, जो जब लगा रहे तो जो शब्द नजदीक दिखे तो उससे कोरिलेट कीजिएगा। जो z के उत्तर में है, तो z के उत्तर में कौन है, x है, तो उसको यहाँ कर दिए। यदि p z के दक्षिण में है, अब देखिए p जो है वो z के दक्षिण में, तो ये अगर z है तो इसके लिए 4 डायरेक्शन यहाँ हो गया, तो p नीचे हो जाएगा, p इधर हो जाएगा, z के दक्षिण में हो जाएगा। अब बोल रहा है कि p जो है वो z से किधर है, तो सॉरी p जो है वो y के किस दिशा में है, तो p इस साइड में पड़ता है, y यहाँ पर है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कोना कोनी वाला डायरेक्शन है, और कोना कोनी वाला डायरेक्शन ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो ये बीच वाला डायरेक्शन क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया ना। तो देखिए दक्षिण पश्चिम कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, इसीलिए हमने इसको डी मार दिया, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई तरह का दिक्कत है तो बोलिए, परेशानी है तो, दिक्कत है तो फिर से बोलिएगा तो फिर से समझाएंगे। आगे बढ़े, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। रीजनिंग के हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनाते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट रीजनिंग के गलत बनाए हैं तो वो हमारे स्टूडेंट हैं ही नहीं, मैं यही मानता हूँ। या तो वो हमारे बात को फॉलो नहीं किए, या हमारे जो मैं बताता हूँ उस पर वो ध्यान ही नहीं दिए, हल्का में लिए। अब देखिए कई लोग जो है ये चीज़ नहीं पढ़ने के लिए रीजनिंग देख करके ही क्लास अटेंड नहीं किए, लेकिन मुझे पता है बीपीएससी आपको चकमा देते रहती है मैथ रीजनिंग में। तो 4 चैप्टर पढ़ने, 4-5 चैप्टर पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई। हो सकता है आपका ये कंपटीशन ना हो, आगे की कंपटीशन कोई और में बैठे, वहाँ जो 1-2 नंबर से छूट जाइए आप, और ये डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसको आपको बनाना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ बहुत सोच समझ के पढ़ाता हूँ, मैं फालतू चीज़ आपको पढ़ाऊँगा ही नहीं, उतने चीज़ को ही पढ़ाऊँगा जो आपके लिए ज़रूरत है। तो पेपर 1 जो पार्ट 1 जो है आपका 40 नंबर का, मुझे लगता है बीपीएससी आपको रीजनिंग भी दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। मैथ तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन जो रीजनिंग है और 1 to 5 में तो ये सिलेबस में है ही। चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है, क्वेश्चन में
वही बात है, इसको मैप बना लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मैप बना लेंगे। ये उत्तर लिखेंगे, ये दक्षिण लिख लेंगे, ये पूरब लिख लेंगे, ये पश्चिम लिख लेंगे। हमेशा यही करते हैं। यदि दक्षिण पूरब को उत्तर, अब देखिए दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब यहाँ है। दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब हो गया ये आपका उत्तर पूरब हो गया। ये डायरेक्शन क्या हो गया, उत्तर पूरब हो गया। ये डायरेक्शन आपका उत्तर पश्चिम बीच वाला, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ये वाला डायरेक्शन जो हो गया वो हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, यानी दक्षिण पूरब जो डायरेक्शन है ये दक्षिण पूरब को क्या कहता है, उत्तर का कहेगा। अब आप अंतर देखिए क्या है, उत्तर कह रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री आगे वाले को आपको एंटी क्लॉकवाइज में ले जाके कह रहा है। ठीक है, यानी अगर ये दक्षिण पूरब वास्तव में अगर मान के चले उसको ये उत्तर कह रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बढ़ा, 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी टोटल ये 90 डिग्री हो गया और 45, 135 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है, 135 डिग्री का अंतर है। गौर कर रहे हैं, दक्षिण पूरब को ये उत्तर कर रहा है, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे वाले को ये डिनोट कर रहा है। 45 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, तो यानी 135 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री ऐड कर दे रहा है, कह रहा है। तो उसी प्रकार से बोला उत्तर पूरब को पश्चिम कहता है। जैसे ये उत्तर पूरब हो गया, उत्तर पूरब कहाँ, ये है। उत्तर पूरब में 135 ऐड कीजिएगा, देखिए ये 45 और 90 ये, तो ये पश्चिम हो गया। तो उसी प्रकार से अब आपको दक्षिण पश्चिम जो है उसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री ऐड कर दिए, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ है, 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए, तो ये 45 45 45, यानी ये जो डायरेक्शन है ये पूरब हो गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको घुमाया फिराया बस। तो डायरेक्शन में यही होगा, बस 2-4 जो भी टाइप का है, जो भी 10-20 टाइप क्वेश्चन हैं वो बना लीजिएगा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं हर एक टाइप का बता भी दिया हूँ और आगे भी जो भी समस्या आएगी मैं बता दूंगा। आप लोग केवल जो है कल संडे है, पूरा दिन आप जो है डायरेक्शन बना लीजिएगा, जो भी समस्या होगा नेक्स्ट जब भी रीजनिंग का क्लास होगा हम दूर कर दें। क्या ये समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? अगर प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे तो मैं फिर दोबारा बता सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। क्या मैं इस प्रश्न को दोबारा बताऊं या फिर आगे बढ़ूं? आगे बढ़ना है तो आप नेक्स्ट लिख के भेजिए, तो मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाऊंगा। क्या करूं, आगे बढ़ूं या दोबारा समझाऊं? आगे बढ़ूं या दोबारा समझाऊं? चलिए अब मैं बताता हूं फिर से, अब आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मैप तो पता ही है, हमेशा हम लोग ऊपर में उत्तर लिखते हैं, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये तो आपको समझ में आ रहा है। ये बीच वाला डायरेक्शन क्या है, उत्तर पूरब, उत्तर और पूर्व के बीच में, इसीलिए उत्तर पूरब। उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम के बीच में है, इसलिए दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन बोलेंगे। ये डायरेक्शन दक्षिण पूरब के बीच में, इसलिए दक्षिण पूर्व डायरेक्शन बोलेंगे। अब बोल रहा है कि दक्षिण पूरब को उत्तर कहते हैं। दक्षिण पूरब ये जो डायरेक्शन है इसको ये क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। जब उत्तर कह रहा है दक्षिण पूरब को, यानी वो कितना डिग्री आगे वाले को कह रहा है, तो ये आपका ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये टोटल होता है 90, तो ये कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आगे चला गया, उत्तर ये कितना दूरी पे है,
दक्षिण पूर्व के कितना दूरी पे है, तो 135 डिग्री, 90 ये और 45 ये, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उत्तर, यानी दक्षिण पूर्व को ये उत्तर कह रहा है, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जा रहा है। तो उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम जो क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण पश्चिम जो डायरेक्शन है उसमें आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉक में आगे बढ़ जाना है। 45 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, तो आप पहुंच जाइएगा यहाँ। जब यहाँ पहुंचिएगा तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो पूरब दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में। ठीक है, तो 135 डिग्री पहुंच जाइएगा तो दक्षिण पश्चिम क्या कहलाएगा, तो दक्षिण पश्चिम जो कहलाएगा वो पूरब डायरेक्शन कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, अब समझ लगा, अब समझ लगा। अब समझ लग गया। चलिए अब आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तेजी से बना के दिखाइए हमको। बनाइए, तेजी से बना के दिखाइए ये वाला क्वेश्चन। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखिए मैथ रीजनिंग बनाने में बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते रहिए, करते रहिए, बन जाएगा। 4 दोस्त एक इलाके में रहते, मान के चलिए पूरा एरिया है, 4 दोस्त को यहीं पे बैठाना है। ए का घर बी के पश्चिम में है। अगर मान चलिए बी है ये, तो बी का पश्चिम किधर होगा, ये पूरब, ये पश्चिम। तो बी, ए का घर बी के पश्चिम है तो ए इस साइड हो गया। ए का घर बी के पश्चिम में हमने बना दिया। ठीक है, बी का घर सी के दक्षिण में है। अब क्या बोल रहा है, बी का घर सी के दक्षिण में, यानी सी यहां है, तभी जो है बी का घर जो है सी के दक्षिण में हो गया। और सी का घर डी के पूरब में है, डी के पूरब में सी का घर है तो डी इधर कर दे तो डी के पूरब में सी हो गया। अब बोल रहा है डी से बी का घर, ये जो डी है उससे डी से बी का घर किस दिशा में, अब ये कौन सा दिशा है बताइए। डी का घर तो बी, डी से बी का घर कौन डायरेक्शन में है, कौन वाला बीच में है, तो ये इस साइड को हम लोग बोलते हैं पूरब और ये साइड को बोलते हैं हम लोग दक्षिण। तो ये बी का डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पूरब दिशा हो गया। आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूरब दिशा। क्या समझ लगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ लगा अच्छे से। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से दोबारा या नेक्स्ट लिख के आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्शन आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी तुरंत हमने एक क्वेश्चन आपको बताया और वही सेम क्वेश्चन है, आप लोग अब बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनेगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। पहले आप लोग थोड़ा सा एनर्जी लगाइए, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ ही, मैं आपको बताऊँगा। सारा क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। आप लोग बनाइए, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ आपका सॉल्व करने के लिए। सैटरडे के सैटरडे दिन आपका जो है रीजनिंग के क्लास होते हैं, इसीलिए आप लोग निश्चित रूप से कॉपी कलम लेके बैठा करें, ठीक है।
चलिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी हमने आपको क्या बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज को ही हम लोग क्या लिखते हैं, दक्षिणावर्त। क्या लिखते हैं हिंदी में, दक्षिणावर्त, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज को ही हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, एंटी क्लॉकवाइज को ही हम लोग लिखते हैं वामावर्त, ठीक है, वामावर्त। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक व्यक्ति लॉन में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख करके, तो इसका शुरुआती डायरेक्शन हम लोग पहले लिख लेते हैं, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। यानी उत्तर पश्चिम देखिए किधर होता है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो उत्तर पश्चिम ये डायरेक्शन हो गया। अभी इसका मुख उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो ये आप मैप के माध्यम से समझ गए। व्यक्ति क्या करता है कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणावर्त लिख देंगे, 45 डिग्री घूमा। फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो ज्यादा कौन घूमता है, वामावर्त। तो वामावर्त में जो ज्यादा है उसमें कम वाले को घटा देंगे, तो 135 में से 45 घटाएंगे तो 90 डिग्री। और ज्यादा कौन था, तो वामावर्त, तो वामावर्त एक्स्ट्रा हो गया 90 डिग्री। जो है हमने क्या किया, दक्षिणावर्त 45 डिग्री लिख दिया, वामावर्त 135 डिग्री। अब ज्यादा कौन है, तो 135 वाला ज्यादा यानी वामावर्त। तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, दक्षिणावर्त को घटा दिए, 45 घटा दिए तो 90। एक्स्ट्रा कौन बच गया, चूंकि 135 डिग्री वामावर्त है, ज्यादा वामावर्त है, तो वामावर्त यानी जो बच गया। अब इस डायरेक्शन से उसको, जो भी डायरेक्शन है उसके वामावर्त में, वामावर्त मतलब हमने बताया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है तो आपको उल्टा घूमना, एंटी क्लॉक वामावर्त में। अब आपका मुख यहाँ है, अब यहाँ से आपको 90 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे करके ऐसे घूमती है, आपको विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में घूमना है। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा है, कितना डिग्री घूमना है, तो 90 डिग्री घूमना है। तो ये 45 घूमे तो 45 और घूमना है 90 डिग्री, तो ये बीच वाला डायरेक्शन हो गया। यानी ये जो डायरेक्शन आपका क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शन, सॉरी ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का डायरेक्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या हो गया आपका, दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से दोबारा लिखिए और फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अगर समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट लिख सकते हैं। पिंकी कुमारी आपको समझ में आया, संतना कुमारी बेसरा, रामानुज कुमार, आकाश कुमार, सोनम कुमारी, रंजन सिंह। चलिए एक बार और सही, जानबूझ के परेशान तो नहीं कर रहे हैं मुझे। चलिए, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सबसे पहले जो शुरुआती डायरेक्शन है वो लिख लेते हैं। और मैप तो आपको बनाना हमने बता ही दिया कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर दक्षिण पश्चिम है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो शुरुआती डायरेक्शन इसका, एक व्यक्ति लॉन में उत्तर पश्चिम की ओर अभिमुख उसका मुख है, तो शुरुआती डायरेक्शन इसका लिख लेंगे। शुरुआती डायरेक्शन क्या है इसका, वो आप लिख लीजिए। शुरुआती डायरेक्शन कितना है इसका, तो अभिमुख करके खड़ा है, यानी शुरुआती डायरेक्शन उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम स्टार्टिंग है, ये केवल लिख लीजिए। अब वहां से देखिए कितना वो दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त को हिंदी इंग्लिश बोलते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 45 डिग्री घूम रहा है। और फिर वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में वो घूम रहा है कितना, 135 डिग्री। ज्यादा किस में है, एंटी क्लॉक में, तो एंटी क्लॉक में क्लॉक को घटा दीजिए, 90 डिग्री बच गया, 135 में से 45 जाएगा 90 डिग्री। एक्स्ट्रा कौन सा है, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक लिख दीजिए। अब आप जहां पे हैं, जिस डायरेक्शन में है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में प्रश्न में है, यानी ये डायरेक्शन में आपका मुख है, ये डायरेक्शन में आप घूमे हुए हैं या कोई व्यक्ति घुमा हुआ है, तो यहां से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी घूमता है ऐसे, घड़ी ऐसे 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 घूमता है, आप देखते होंगे घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन आपको घूमना एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपको इधर से इधर घूमना होगा, क्योंकि एंटी क्लॉक ज्यादा है। तो ये वाला डायरेक्शन जो है ये आपका 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री, क्योंकि ये जो बनता है ये दिशा में है आप
आपको यहाँ से 90 डिग्री लेना है तो 90 डिग्री लीजिएगा तो ये 45 हुआ, चूंकि बीच में है, ये टोटल 90 डिग्री होता है ना, ये समझते हैं ना आप, कौन पढ़े होंगे, तो ये 90 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री हो गया, तो फिर ये इसमें 45 डिग्री गया, तभी तो आपका 90 पुर गया, तो ये डायरेक्शन हो गया। तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, बस दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में हो गया। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। क्या अब भी किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब भी किन्हीं को कोई दिक्कत है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बना लीजिएगा, ये बना के दिखाइए। सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई, फिर दाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर। चलिए ये बनाइए, तो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। तो रीजनिंग का हमने पीडीएफ भेज रखा है, आप लोग बना लीजिएगा पूरा डायरेक्शन। दिक्कत होगा, जो जो क्वेश्चन दिक्कत होगा घेरा लगा के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से सॉल्व करा दूंगा सारा। सूर्योदय सूर्यास्त का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल बस क्वेश्चन को फंसाने के सूर्योदय लिख दिया है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, बन जाएगा इजीली, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको डायरेक्शन सबसे पहले प्लस का सिंबल दीजिए, ऊपर में उत्तर लिखिए, नीचे दक्षिण लिखिए, दायां साइड पूरब लिखिए, बायां साइड पश्चिम लिखिए, ठीक है। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं क्लास से 1 to 5, 6 to 12, निश्चित रूप से जुड़िए, ठीक है। ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा हमारा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और केवल YouTube पर देख रहे हैं तो भी उससे काम नहीं चलेगा, आपको क्लास जुड़ना चाहिए, और उससे जुड़ने से आपको सारे टॉपिक सिस्टमेटिक ढंग से फोल्डर वाइज आपको मिल जाते हैं, जिससे आप संपूर्ण तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और कोर्स को लेने के लिए आपको बस ऐप डाउनलोड करना होता है कंपटीशन हब, और फिर उसमें कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कंप्लीट पूरा कोर्स करवाए जाते हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो, करेंट अफेयर्स हो, ठीक है। मेरे द्वारा सारे सब्जेक्ट आपको कवर किए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़का ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, तो पश्चिम डायरेक्शन में 4 किलोमीटर इसको अपनी साइकिल चलाई, तो 4 किलोमीटर मान चल के यहाँ पहुंचा वो पश्चिम दिशा में। फिर वह दाईं मुड़ा, तो दाईं मोड़ दीजिए, फिर वह 6 किलोमीटर चला, तो मान के चलिए इधर दायां मुड़ा और 6 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर साइकिल चलाया, तो फिर 6 किलोमीटर इधर चलाया, तो ये 4 इधर चला था, तो ये समानांतर, तो ये 4 हो गया और इधर 2 हो गया। चूंकि यहाँ से ये 6 किलोमीटर गया है, तो इसके समानांतर जो चला होगा, चूंकि आयताकार स्ट्रक्चर में आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है, तो 4 इधर, तो 4 इधर है, तो 4 इसके समानांतर 4 इधर हो गया, तो 2 इधर बढ़ा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या है, उत्तर पूर्व दिशा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? सी कैसे हो गया भाई? ये देखिए आप लोग दक्षिण पश्चिम इसीलिए निकल गया होगा, दक्षिण पश्चिम का तो कोई बात ही नहीं है। क्या किसके बारे में, स्कूल प्रारंभिक बिंदु से, ये दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है।
परछाई वाला भी बना लीजिएगा सब लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन आसान सा अभी थ्योरी में हमने बताया था, थोड़ा सा बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। बना के दिखाइए जरा, क्या होगा आंसर। कोई व्यक्ति हैं जो बना सकते हैं, बनाइए तो। 1 to 5 वाले रीजनिंग को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिना रीजनिंग के आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, जान लीजिए। देखिए अभी तुरंत हमने थ्योरी में बताया था, सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता एक दूसरे के अभिमुख होकर खड़ी है। यदि विनीता की छाया सुनीता के बाएं, अब देखिए एक विनीता है और एक है बेचारी सुनीता, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि विनीता की छाया सुनीता के बाएं, ठीक है, सुनीता के बाएं मान के चलिए, इसका मान के चलिए बायां बना, सुनीता के बाएं बना किसका, विनीता का छाया, तो खुद के इसके दायां बना होगा, खुद के दायां बना होगा तभी तो सुनीता के बाएं इसका छाया बना है। छाया जब भी बनता है उल्टा बनता है। अगर विनीता का छाया सुनीता के बायां बना है, इसका मतलब है कि वो विनीता के खुद के दायां होगा। और आपको हमने बताया था कि जब सूर्योदय का समय हो तो दायां तभी बनता है जब उस व्यक्ति का डायरेक्शन दक्षिण दिशा में होता है। द्वा फॉर दक्षिण, द्वा फॉर दायां हमने बताया था, ठीक है। इसीलिए एक ट्रिक से याद रखना है, जब भी दायां होगा तो उस व्यक्ति का डायरेक्शन दक्षिण होगा सूर्योदय के समय, और इसी का विपरीत हो जाएगा फिर, तो दक्षिण दिशा हो गया विनीता का, और फिर ये हो गया दक्षिण दिशा, और सुनीता चूंकि आमने सामने है इसका उत्तर हो गया। तो पूछ क्या रहा, विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख होके खड़ी है, तो याद रखिएगा विनीता जो है वो दक्षिण दिशा में खड़ी है, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में लगा ये प्रश्न कैसे हमने बनाया? अगर नहीं लगा तो आप फिर से लिखें एक बार और। समझ लगा या नहीं लगा? समझ लगा या नहीं लगा? अगर नहीं समझ लगा तो आप लिख सकते हैं कि सर एक बार और, दोबारा लिखिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। चलिए दोबारा चलिए, कोई बात नहीं, एक बार तो मैं समझा ही सकता हूँ, उसके बाद फिर मेरा भी माइंड हैंग हो जाएगा, ठीक है, हैंग कर जाएगा तो मैं भी जो है, ठंड बहुत पड़ रहा है, क्लास बंद करके सो जाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, देखिए अभी हमने क्या बोला कि कोई भी आदमी आपस में बातचीत करता है तो अगर इसकी परछाई, जैसे सूर्योदय सनलाइट पड़ेगा ना इधर से, मान के चलिए इधर पड़ेगा, तो सूर्योदय के समय में जब सनलाइट इधर पड़ेगा तो इसका परछाई अगर इधर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति अगर इधर मुंह करके खड़ा है आमने सामने, तो इसका परछाई इसके आगे बनेगा, तो इसका परछाई इसके क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो आमने सामने के केस में क्या होता है, उल्टा बनता है आमने सामने का। अगर कोई व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति का, इस व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, अगर बोला ए का छाया इधर बना इसके दायां साइड, इसके दायां साइड बोल दिया, दायां बायां किधर भी है उससे हमको मतलब नहीं, लिख दिया दायां, तो बी के अगर दायां बना ए का तो इसका खुद के बायां बनेगा, इसका ए का खुद के बायां बनेगा, क्योंकि ये इसका उल्टा ही होगा, जब भी होगा आमने सामने में उल्टा होगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़की है, जैसे एक विनीता है और दूसरी क्या है, सुनीता है, दोनों पार्क में आपस में बात कर रही है, सूर्योदय का समय है, मेन फैक्टर क्या है, सूर्योदय का समय है, तो सूर्य पूरब से उसके ओर आ रही है, ठीक है, रोशनी। उसके बाद विनीता का छाया, ये जो विनीता है ना, इसका छाया सुनीता के बोलता है दाईं ओर बना,
सुनीता के बाईं ओर बना, बाएं, सुनीता के जो बाएं बना इसकी छाया, तो यानी इसके खुद का दायां बना होगा, इसके खुद का दायां बना होगा। और हमने एक आपको शुरू में ही एक लिस्ट बनाया था, सूर्योदय का जब समय हो, जब सूरज का अगर आपका मुख पूरब होगा, ठीक है, पूरब दिशा में, तो आपके पीछे बनेगा, आपका मुख पश्चिम होगा तो वो आपके आगे बनेगा, फिर आपका मुख दक्षिण होगा तो वो दाएं बनेगा, और जब आपका मुख उत्तर होगा तो आपके बाएं बनेगा। ये हमने आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट में बताया। जैसे ये सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट है, ये आप यहाँ पर व्यक्ति हैं, खड़े हैं सूर्योदय के समय, अगर आपका मुख पूरब है तो इसके उल्टा साइड में परछाई बनता है, तो यहाँ पीछे बन गया। तो वही चीज़ हमने पहले ही आपको एक टेबल बना के दे दिया था, ठीक है, पीछे बना। अगर आप पश्चिम दिशा में घूम गए हैं, इधर है सूर्योदय का समय, पीछे से लाइट आएगा तो आपके आगे बन जाएगा, तो आगे बना दिए। अगर दक्षिण दिशा में आप घूमे हुए हैं, सूर्योदय के समय लाइट आएगा तो दक्षिण दिशा में अगर आप घूमे हुए हैं तो आपके दायां बन जाएगा, आपका दायां इस साइड होता है तो इस साइड बन जाएगा। अगर आप उत्तर की ओर घूमे हुए हैं, सूर्योदय सनलाइट आएगा तो इधर से पड़ेगा तो आपके इधर बन जाएगा छाया, तो ये बायां हो गया। तो ये आपको टेबल आपको थोड़ा सा समझ के याद रखना होगा, नहीं तो हमने एक बस ट्रिक बताया, दोपहर दक्षिण दोपहर दायां, याद रखिए, ठीक है। और जिधर से लाइट आता है उसके बैक साइड में आपका परछाई बनता है। अगर आपका मुख पूरब है और सूरज की लाइट भी पूरब से आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है आपके पीछे बन जाएगा परछाई, ठीक है। तो इतना आप अगर समझ लेते हैं तो आप इस तरह के प्रश्न को इजीली बना लेंगे। तो विनीता सुनीता आमने सामने खड़ी है, तो बोला विनीता की परछाई सुनीता के बाएं बना, इसके बाएं बना, इसका मतलब इसके खुद के दाएं बना होगा। तो दायां बनता है तभी सूर्योदय के समय जब उसका मुख क्या होता है, दक्षिण दिशा में होता है। तो हम समझ गए विनीता का मुख दक्षिण होगा और सुनीता का मुख उसके उल्टा, यानी सुनीता का मुख क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस तरीका से हम लोग सोचते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं ही, और नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। क्या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अब आप लोग के लिए ठंड कम है, मुझे तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और ज़्यादा देखिए मैथ है, रीजनिंग है, ज़्यादा आपके दिमाग पे जोर भी दे देंगे तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग सामान्य ग्रेजुएट भी हैं, बीएड नहीं कर रखे हैं, पीजीडीसीए धरले से हो रहा है, आराम से कर लीजिए और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज कर लीजिए और कम से कम बिहार में टीचर बन जाइए, कंप्यूटर टीचर भी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी लोग आसपास अगर जिनके पास डिग्री है जुड़ना चाहते हैं तो उनको ज़रूर बताएं हमारे संस्थान के बारे में। आप ही लोग हमारे स्टार प्रचारक हैं जो हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देखते हैं या फिर आप क्लास से जुड़ करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से बताएं। थोड़ा जानकारी के अभाव में भी लोग भटक जाते हैं, इधर उधर हल्ले गुल्ले के चक्कर में रह जाते हैं और सफलता नहीं मिलती है। तो सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस जो शिक्षक खुद कंपटीशन बीपीएससी निकाल चुका है, बीपीएससी को अच्छे से समझ रहा है, जान रहा है, तो उससे आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।